नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है और नंबर सिस्टम में आज हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंपोजिट फैक्टर, नंबर्स ऑफ कंपोजिट फैक्टर। और इससे पहले भी हमने करा चुके हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स करा चुके हैं। आज हम सीखेंगे क्या सीखने वाले हैं कि जैसे यदि हमें किसी भी संख्या n है, कोई भी, जस्ट सपोज दैट गिवन नंबर n है हमारे पास, और इसका हमें क्या निकालना है कि नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो इवन रहेगा या ऑड रहेगा, ये हमें चीज़ क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो, सबसे पहले मैं 24 ही ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 24 की बजाय 2 की पावर 2 लेता हूँ। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है, जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 से अधिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो, क्या रहेगा इसका? 1। ठीक है, यानी कि 4 है। यदि देखा जाए तो 4 को हम करेंगे 1 2 4। कितनी आ रही है संख्या? 3 आ रही है। अब हम 3 की पावर लेके देखेंगे, यानी 9 देखेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। आगे हम इसको काउंट करेंगे 1 3 1 3 और 9, यही रहेंगे। आगे हम 4 की स्क्वायर देखेंगे, यानी 16, और 16 के हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या रहेगा? 1 2 4 8 और 16 रहेगा कि नहीं रहेगा? काउंट करो इनको, कितने रहे हैं। देखो, ये भी हमारे पर विषम है। कौन सी है? ऑड नंबर है, विषम। यानी कि नंबर कैसे हमारे ऑड आ रहे हैं, ये भी ऑड आ रहा है और ये भी ऑड आ रहा है। जैसे हम करते जाएंगे ना, आगे करते जाएंगे, करते चलेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी कि यदि हम किसी n की पावर n स्क्वायर का हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, यानी उसको गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ऑड आएगी, यानी कि विषम आएगी। उसके जो फैक्टर्स की संख्या होगी वो क्या आएगी? विषम संख्या आएगी, एज यू नो, जैसा कि आप देख सकते हो। और देख के ही हम बात करते हैं, बिना देखे तो हम बात करते ही नहीं है। ठीक है, और तो हमारे पास यदि हम लिख सकते हैं यहां पर एक एरो करके कि n स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या सदैव कैसी रहती है? विषम रहती है। कैसी रहती है? विषम होती है। क्लियर है? आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे रहती है विषम? जैसे हमने ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे हमने देख लिया है, विषम रहती है, वो हमने देख लिया है। जैसे यदि हम 5 की पावर 2 का हम क्या करें? फैक्टर्स फाइंड करें, तो 5 की पावर 2 के फैक्टर्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखो, सबसे पहला 5 की पावर 2 यानी कि 25 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? 25 हुआ। अब 25 को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 25 को हम देख रहे हैं कि ये कैसे चलेगा। 25 देखो, 25 को हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1, एक फैक्टर 1 आ गया। क्या इसका 2 फैक्टर है? नहीं है। 3 फैक्टर है? नहीं है। 4 है? नहीं है। 5 है। 5 के बाद 6 7 8 9 हैं फैक्टर्स। इसके ये फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन इसके बाद यदि कोई फैक्टर्स है तो हमारे पास फैक्टर है 25। क्या है हमारे पास? 25। हम देख रहे हैं इनकी जो संख्या है टोटल कितनी है? 3 है, जो कि क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। तो हम कह सकते हैं कि यदि n की पावर क्या रहे? n की पावर क्या आ जाए? ध्यान रखना, n की पावर क्या आ जाए? स्क्वायर आ जाए, n की पावर 2 आए। n यहाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, n जो है यहाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। उसकी यदि पावर आ जाए तो उसके हमेशा फैक्टर्स किस में आएंगे? विषम संख्या में आएंगे, विषम आएंगे। काउंट करेंगे तो यहां हम लिख सकते हैं एरो करके, जहां n कोई प्राकृत संख्या है। समझे?
प्राकृत संख्या मतलब पूर्णांक भी कह सकते हैं इसको हम, पूर्णांक भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, जिसका मान 1 2 3 4 5 0 -4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यदि किसमें ये पावर कितनी इसकी 2 दे रखी है, यदि पावर 2 दे रखी है तो इट मीन्स द गिवन वैल्यू इज ऑड, ठीक है। चलो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास रहेगा n स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या है। ऑप्शन ए दे दिया जाएगा आपको 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। अब ये ऑप्शन हमारे पास दिए जाएंगे, लेकिन यदि हमें इसका कंसेप्ट पता है तो हम आंख मूंद के इसका क्या देते हैं, दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कितनी भी हो सकती है, 12 हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि n की पावर यदि 2 के n फैक्टर्स करें, क्या करें, फैक्टर्स करें, तो वो कभी भी सम संख्या नहीं बनेंगी, उनकी गिनती सम में नहीं आएगी, आएगी तो हमेशा किस में आएगी, विषम में आएगी। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। समझे, कोई दिक्कत, आगे चलें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी तो हम हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो ये है n स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या से संबंधित तथ्य है, ठीक है। n स्क्वायर से के गुणनखंडों की संख्या से संबंधित तथ्य है। ऑप्शन ए दे दिया जाएगा गुणनखंडों की संख्या सम होगी, ऑप्शन बी दिया जाएगा आपके पास गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, ऑप्शन सी दिया जाएगा गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या n होगी, ऑप्शन डी दिया जाएगा हमारे पास ज्ञात नहीं कर सकते। बताओ, एक तो दे रखा है हमारे पास कि गुणनखंड जो हमेशा आएंगे वो इवन आएंगे, एक दे रखा है गुणनखंड ऑलवेज ऑड आएंगे, और एक दे रखा है गुण नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू n, और ऑप्शन डी दे रखा है कैन नॉट फाइंड। यानी कि हम इसमें हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है कि पहला दे रखा है कि गुणनखंड विषम संख्या में आएंगे, दूसरा दे रखा है सम संख्या में आएंगे,
जितनी पावर है, जितने की पावर है उतने ही आएंगे, या उनको ज्ञात नहीं कर सकते। बताओ आपका माइंड क्या कहता है। अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं कौन कौन से, एक तो ऊपर ही है, और इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट कराए थे उसमें हम देख सकते हैं कि क्या है, हमेशा इसके गुणनखंडों की संख्या कैसी आती है, इवन ऑड आती है। कैसी आती है? विषम आती है। कैसी आती है? विषम। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक बेस पर आधारित क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को हम समझने में क्या कर देते हैं, बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। और गलतियां पता है मुझे इंसान से होती हैं। यदि इंसान गलतियां करना बंद कर दे तो लोग उसे भगवान कहने लगते हैं। समझ गए? आगे चलें। चलो आगे चलने से पहले एक बात और करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रुद्र प्रताप सिंह आर्य आपके लिए रेगुलर वीडियोस कंटेंट लाता रहता हूं, जिसका टाइमिंग है 7 to 8 o'clock मॉर्निंग। ठीक है? और मेरा वादा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये काउंट कर चुके हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स काउंट कर चुके हैं, नहीं कर चुके? चलो वो देखेंगे। नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का योग। यानी कि अब हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के तो गुणनखंड होते ही नहीं है, पकड़ गए ना। अब हम देने वाले हैं आपके पास जस्ट संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का योग, यानी कि सम ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक, सही पकड़े? पकड़ के रखना, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि हम आ चुके हैं अपनी फॉर्म में। और वैसे दिल कोई थामने वाली चीज नहीं है, बदनाम कर रखा है इसको। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है 24, क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं कि नहीं रहते। अब हम इसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। मोर देन 24 रहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम छोड़ चुके हैं कुछ ऑप्शंस। देखो 24 के लिए हम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? 24 इज इक्वल टू कितना रहेगा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, यही रहता है, और तो कोई नहीं है। अब हम इसको क्या चलेंगे? आगे बढ़ेंगे, इसको एक एक से देखेंगे। तो देखो इसका यदि हम क्या निकालना चाहें, यदि हम एक फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो क्या रहेगा? सबसे पहले हम आपको इसको रटवा देते हैं कि रट लो भैया। क्या कर लो? इसको रट लो। जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, जितनी पावर है ना उसमें क्या कितने ऐड कर दो? एक ऐड कर दो। ठीक है, और पावर में से क्या कर दो? उसमें से एक क्या कर दो? घटा दो। जैसे यहां देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 है। 3 + 1 करो और पूरे में से एक घटा दो। यहां 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर में एक ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमें उसमें से क्या करना है? घटाना है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना उसमें से हमें क्या करना है? घटाना है। और नीचे हम क्या देंगे? इसको डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे वो भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे हमने लिया कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं
जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट करेंगे। और पावर में कन्वर्ट करने के पश्चात हम क्या करेंगे, उनमें एक अलग से ऐड करेंगे। एक से अलग ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 या किसी की पावर 0 यानी एक जो होता है वो प्रत्येक के क्या होता है, एक जो होता है वो प्रत्येक का गुणनखंड होता है या नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। ठीक है, होता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है ना हमारे पास, एक ये और एक ये, इनमें से एक एक लेस करके नीचे से क्या कर देंगे, घटा देंगे और उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। दो भाई भाग। आगे देखो, अभी केवल मैं समझा रहा हूं, फिर इसका पूरा बेस बताऊंगा। और बेटा बेस मजबूत होता है ना, चाहे तो मकान का हो या इंसान का हो या भाई डीजे पार्टी का हो, उतना ही आनंद मस्त आता है। ठीक है ना। चलो, 2 की पावर ये कितना हुआ, 4 -1, और ये 3 की पावर 2 -1 अपॉन 1 × 2। आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 दूनी 16, 16 में से एक कितना करेंगे, कम करेंगे, कितना हुआ 15, और 15 × ये कितना हुआ 9, 9 - 1 कितना करेंगे, ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास 2, कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो 9 - 8 1 कितना हुआ 8, तो हमारे पास ये रहेगा 15 × 8/2, यानी 15 चौके 60। हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। और ये आपकी समझ में नहीं आया है, और ये आपकी समझ में नहीं आया है, और ये आपको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। चलो, समझ में आया, कोई बात नहीं है, बात बहुत है लेकिन कोई बात नहीं है। यदि यही वो भाषा होती ना, वो वाली हाइपोथैलेमस वाली, तो आप लोग समझ जाते, लेकिन हाइपोथैलेमस काम हाइपोथैलेमस करता है और अलग चीज। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आगे जब समय मिलेगा तब बताएंगे कि व्हाट इज हाइपोथैलेमस, कि होता क्या है ये हाइपोथैलेमस। देखो, अब समझना अच्छे से। मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था और उस एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, दैट्स फाइन, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो बताइए, एक बात पूछता हूं, बोलो जवाब दोगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे, कर दो ना, ये नीचे जो लाल वाला है ना, वो आपके लिए दे रखा है, दबा दो इसको। ठीक है जी। लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई संख्या दे रखी है n, ठीक है, और n के हमने क्या किए, फैक्टर्स किए। क्या किए, n के हमने क्या किए, फैक्टर्स किए। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड। माना हमारे पास कोई संख्या n दे रखी है, n है, और इसके हमने क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। इसके हमने क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। तो गुणनखंड हमारे पास क्या आए हैं वो देखो, ये संख्या है हमारे पास n, और इसके हमने गुणनखंड किए। ठीक है, संख्या हमारे पास n दे रखी है और n के गुणनखंड हुए a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर p q r इंटू एंड सो ऑन। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कंपोजिट सम ऑफ, हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, उनका योग कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। देखो, जैसे हमारे पास a की पावर कितनी दे रखी है, a की पावर p दे रखी है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, और यहां से पूरे में से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। ठीक है, इधर क्या है, b की पावर क्या दे रखी है, q दे रखा है, -1 +1 ऊपर करेंगे और पूरे में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी पावर को बढ़ा के पावर में एक की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, और वृद्धि करने के पश्चात जो उसका मान आ रहा है, जो उसकी वैल्यू आ रही है, उसमें से वैल्यू में से 1 क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और लेस करके उसको आगे लिखते जाते हैं। ज़्यादा संख्याएं तो ज़्यादा, ए बी, अच्छा कलर चेंज करके लिखूं, इट मीन्स तब आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि दुनिया रंगीन होती है तो आपको बहुत ही उम्मीदें होती हैं। यदि ब्लैक एंड व्हाइट है तो सब कुछ समझ लो टाइट है। चलो,
देखो n के हमने फैक्टर्स निकाल लिए ना, क्या निकाले थे, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r इंटू एंड सो ऑन। इसी प्रकार आगे चलते जा रहे हैं, यानी फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमें इसका क्या निकालना है, सम ऑफ, क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कितने गुणनखंड हो रहे हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के लिए हम एक अच्छा सा बेस सा मेथड यूज करेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने यहां लिया a की पावर p, ठीक है, ये वाली p, और इस p में हमने क्या कर लिया, एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक ऐड किया है और संपूर्ण में से हम क्या कर देंगे, एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद p के बाद क्या आ रहा है, a के बाद क्या आ रहा है, b आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, b की पावर कितनी है, b की पावर हम देख रहे हैं q, कितनी है q, तो इस पावर में हमें एक क्या करनी है, ऐड करनी है। इस पावर में एक हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। और ऐड करने के पश्चात संपूर्ण में से एक हमको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे c की पावर कितनी है, r में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, -1 यहां से कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ये होगा, आगे चलता जाएगा। आगे कोई दिक्कत है क्या भैया, नहीं आनी चाहिए ना। परेशानियों का हल करने के लिए हम हैं, आप पूछो तो सही। आपके मन की बात भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके सामने हम कहते नहीं हैं, आप पूछो तो सही। चलो आगे चलते हैं, इसको आगे चलते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड जिसके हम पावर लगा रहे हैं ना, यहां पावर किसकी लगी है, ए की लगी है, यहाँ किसकी लगी है, बी की लगी है, यहाँ किसकी लगी है, सी की लगी है कि नहीं लगी। हम इनमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, a-1, ठीक है, यहाँ b-1 और यहाँ c-1, ठीक है, c-1 और एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू आएगी, ये इक्वल टू हम यहाँ लगाते हैं, ये जो वैल्यू आएगी वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज दैट हमें 8 का ज्ञात करना है। 8 का क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ क्या करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। ठीक है, 8 के क्या करने हैं, 8 की बजाय हम 9 ले लें या कुछ और वैल्यू ले लें। ठीक है, बड़ी संख्या लेते हैं और हम ले लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास 270। हमें इसके क्या करनी है, फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं, 3। क्या करने हैं, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहला क्या आएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर कितना रहेगा, 5। कई सारे फैक्टर्स होंगे, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 8। ठीक है, 2 और 81 इंटू 5 करेंगे तो 10 और 27, 9 × 27 हो गया ना। ठीक, अब हम इसको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने हैं कंपोजिट नंबर के। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहां देख रहे हैं कि यहाँ a का मान क्या है, 2 है, b का मान क्या है, 3 है, c का मान क्या है, 5 है कि नहीं है। अच्छा, p का मान 1 है, q का मान कितना है, 3 है, और r का मान कितना है, 1 है। तो हम हमारे जैसे हमने देखा था, तो 2 की पावर 1 + 1 करेंगे, यहां से 1 लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 3
प्लस 1 करेंगे और एक ऐड कर देंगे और यहाँ से एक हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं पूरे में से। ठीक है, पूरे में से एक क्या कर देते हैं हम, लेस कर देते हैं। यहाँ 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब आगे हम क्या कर देते हैं कि जो ए बी सी हैं, मतलब ए बी सी मतलब ये संख्या जिनकी पावर लगी हुई है, ए बी सी क्या है, ये जो वो संख्या है जिनकी हमने क्या लगाई है, पावर लगाई है, पावर लगाई है। अब इनको हम एक एक कम करके इनसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कितनी है 2 माइनस 1, कोई दिक्कत। यहाँ कितनी है 3 माइनस 1 और यहाँ कितनी है 5 माइनस 1। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 में से हम 1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 3। जितनी भी आप कैलकुलेशन मेंटली करोगे उतना मैथ आपके आगे आगे बचेगा, आपके पीछे पीछे बचेगा। और यदि आप कैलकुलेशन पेन और पेंसिल का यूज करके मैक्सिमम करोगे तो गणित आपसे आगे जाएगा, आप उसके पीछे जाएगा, अर्थात आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और जब कोई चीज समझ से परी हो जाती है ना, तो उसका हमारे लिए कोई वजूद नहीं रहता है। ठीक है, वो एक तरह से क्या कहते हैं हम, भरोसा भुगतने हैं, वो बात है जावे। ठीक है, अब हमारे पास 3 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर 4 अर्थात 81। 81 में से एक कम करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 80 रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो 3 की पावर हम 4 कर रहे हैं तो देखो 3 त्रिक 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 में से हमें एक लेस करना है तो कितना बचेगा 80 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा जानू, सॉरी जानू नहीं। ठीक है, 80 हो गया मल्टीप्लाइड, 5 की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर 2, 5 की पावर कितनी हमारे पास 2 यानी कि 25, 25 में से हम एक लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 24। ठीक है, यहां पर देखो 1 × 2 × 4, 2 से 12 टाइम और 4 से 20 टाइम। अब इनका हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12, 12 दूनी 24 और 24 थी कितने होते हैं हमारे पास 72 होते हैं कि नहीं होते। तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 720, ये रहेगा हमारा आंसर। समझे, समझ गए या नहीं। चलो मैं एक एग्जांपल आपके लिए और लेता हूं, एक एग्जांपल आपके लिए मैं और लेता हूं। देखो क्वेश्चंस है, मैं यहां नोट कर देता हूं क्वेश्चंस, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नोट कर देता हूं। द सम ऑफ फैक्टर ऑफ the sum of factor of 1520 except the unit is। ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर, यानी एक को छोड़कर, इकाई अंक नहीं, सीधा हम कह सकते हैं एक को छोड़कर संख्या 1520 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब मैं आपके लिए ऑप्शंस दूंगा जिससे क्या रहेगा, तुक्का लगाना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कलर चेंज करने के पश्चात ये हमारा ऑप्शंस ए है हमारे पास 3720, ऑप्शन बी है हमारे पास 2730, ऑप्शन सी है हमारे पास 2370, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
काउंट कीजिए, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दी गई संख्या जो 1520 है उसको हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम दे ही देते हैं आपको, क्योंकि आप कंफ्यूजन ज़्यादा रहते हो। सॉल्यूशन हमारे पास कितनी है, 1520 है। हमें इसके क्या करनी है, फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं इसके, 1520 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। कौन कौन कर सकता है आप में से फैक्टर? 1520 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1, ये हमारे फैक्टर्स आएंगे। ये क्या आएंगे, हमारे फैक्टर्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, एक्सेप्टेड वन, एक को छोड़कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ कितनी है 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, यहाँ 5 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 करेंगे, और यहाँ 19 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। इसमें से घटाना होता है जिसकी हम घात लगा रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो कितना घटाना है, 1 घटाना है। यहाँ भी 5 माइनस 1, यहाँ पर 19 माइनस 1। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है आप जानते हो, नहीं जानते तो समझ लो। 2 की पावर 8, 8 होता है हमारे पास, 2 की पावर 3 होता है 8, 4 होता है 16, 32, 32 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 31 रहेगा, मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2 यानी कि 25, 5 की घात 2 कितना होता है 25, 25 में से हम 1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 24 बचेगा, इनटू अब आता है हमारे पास 19, 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। 361 में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे 1 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 360। एक कहावत आपने देखी होगी, जा बेटा तेरे जैसे तो हमने 360 देखे, वो यहां देख रहे हो 360। अब नीचे हम इसको क्या करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 18, 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, और मैं कलर चेंज कर दूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, तो 20 बार कट गया ये, और 4 6 के 24, 4 से ये गया 6 टाइम। ठीक है, 18 से 18 दूनी 36, 20 टाइम। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 31 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 120। ठीक है, हमारे पास कितना आंसर आने वाला है ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, कर दो कैलकुलेट। हमारे पास आएगा, ये आएगा 342। एक मिनट, सब चीज सही चल रही है ना, किस किस की समझ में नहीं आया वो हमें बता देना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे क्योंकि काट पीट में नहीं कर रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे रहा हूं आपको, क्योंकि देखो 4 से ये 6 टाइम कट गया, और 18 से कितने टाइम कट गया, 18 से ये कटा हमारे पास 20 बार, इंटू 31। ठीक है, यानी 120 मल्टीप्लाई 31 करेंगे तो 120 सिंपल तरीके से 0 और 3 दूनी 6, 3, हमारे पास कितना आएगा 0 20 3720। आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3720 हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3720 हमारा ऑप्शन कितना है 3720, 3720, यानी कि राइट आंसर हमारा रहेगा, ये है हमारा आंसर। सॉल्यूशन करने के बाद आया है, और हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक, ये मेथड आज मैंने 2 ही पॉइंट कराए हैं, कौन कौन से, एक तो n स्क्वायर का फैक्टर्स फाइंड करना, हमेशा किस में रहेंगे विषम संख्या में, और किसी दी गई संख्या के हमें क्या करना, नंबर्स कंपोजिट नंबर फैक्टर्स फाइंड करना, जो आपके बोर्ड के सामने दे रखा है। क्या मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, क्योंकि ये एग्जांपल से ही हम समझते हैं, समझना यदि हमें जरूरी है तो किसी के उदाहरणों से समझिए, किसी के अनुभव से समझिए। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में और लेता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फैक्टर इज, द सम ऑफ फैक्टर, questions the sum of factor वन 9600 इज, यानी कि 19,600 के गुणनखंडों की संख्या है। हिंदी में भी देते हैं आपको कलर चेंज करके। 19,600 के गुणनखंडों की संख्या है। बताइए भाई, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है हमारे पास 5,54,777 777। ऑप्शन बी है हमारे पास 33,667। ऑप्शन सी है हमारे पास 54,28। ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। हाँ मेरे प्रिय बंधु, यदि आप पे 196 के गुणनखंड आते हैं ना तो 19,600 के गुणनखंड आप कर सकोगे, ठीक है, क्योंकि ये 100 अलग हो जाएगा। 9 देखो, यदि आपके पास कभी ऐसी आती हैं तो मैं आपको बता दूं, एक तरीका बता दूं कि क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। जब हमारे पास लास्ट में 1000 आ जाए, 30 आ जाए और हमें पता है 196 के हम कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 196। और स्वाभाविक है 100 के आप फाइंड करना जानते होंगे। अब हमें कितने के फाइंड करने हैं? 196 के फाइंड करने हैं और 100 के फाइंड करने हैं। जो कॉमन है उनकी पावर ऐड कर देनी है, ठीक है। चलो, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैंने तो आपके लिए करने के लिए दिया ये क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन में आपको और करवा रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास गिवन नंबर कितना है? 19600। इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर कर रहे हैं। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दें, बच्चे कहते हैं सर दिखता नहीं है। 19600, ठीक है। 19,600 के हमें क्या करनी है? फैक्टर्स करने हैं। और जब हम 19,600 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है क्या? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। यदि हम 19,600 के फैक्टर्स करें, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? करने का तरीका सिंपल है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते जाओ, ठीक है। और जब हम फैक्टर्स पढ़ाएंगे ना, जब हम पढ़ाएंगे आगे कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, तब हम फैक्टर्स काउंट करना सिखाएंगे, कैसे हम फैक्टर्स को तोड़ते हैं, संख्याओं को तोड़ना सिखाएंगे। और हमारा काम तोड़ना फिर जोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमें क्या निकालना है? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालते हैं? जितनी है उसकी पावर में एक हमें ऐड क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं 4 + 1, और इसमें से एक क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने की पावर दे रखी है उस पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और एक कम कर देते हैं। एक पूरे में से कम करना है, ना कि पावर में से कम करना है, ठीक है। 7 की पावर 2 है, +1 करेंगे पावर में, और 7 में से क्या करा देंगे? एक कम कर देंगे। आगे चप्प चप्प चरखा चले। अब ABC मतलब जिनकी हम पावर में ऐड कर रहे हैं उनमें से एक कम करके नीचे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। पावर कितने की पावर में ऐड किया हमने? 2 की पावर में ऐड किया, तो 2 में से एक कम कर दो, ठीक है। 5 की पावर में ऐड कर दिया तो 5 में से एक हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 5 - 1 7 - 1। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 मल्टीप्लाइड
31 मल्टीप्लाइड 124 मल्टीप्लाइड हमारे पास 342, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। आगे हम जब इस कैलकुलेशन को काट पीट के, काटना और पीटना दोनों चीज गणित में वैलिड है। यदि आप पर काटना आता है तो काट सकते हो, पीटना आता है तो आ सकते हो, कर सकते हो। और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आती है, हमारे पास क्या आती है 547777। ये रहेगा हमारा आंसर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। समझे? आगे चलें, ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो आज मैंने आपको केवल 2 ही पॉइंट कराए हैं। कौन कौन से? एक तो नंबर्स ऑफ n स्क्वायर एंड नंबर्स ऑफ गिवन वैल्यू, ठीक है। सम ऑफ कितना होगा ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं, समझ में आ गया होगा। और आया है तभी आप मेरी वीडियो को यहां तक देखते हुए पहुंचे हो, ठीक है। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि दिक्कत आएगी तो दिक्कत को हम निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। और तब तक आप एक काम कर लीजिए, मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, और होमवर्क दे रहा हूं जिससे हमें क्या करना है। चलो एक आपके लिए होमवर्क, वैसे अब तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी होमवर्क्स मैंने आपको दिए हैं आपने किए नहीं हैं। चलो लेकिन फिर भी देना हमारा काम है, आप लो या ना लो, हम तो बड़ी शिद्दत से देते हैं। चलो ये भी आपको देने हैं। और ये है आपके लिए गृह कार्य, जो आपको बचपन में मिलता ना, वही वाला है। अब बड़े हो गए तो आपके कान खड़े हो गए। होमवर्क एक 144 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। मैं इसमें ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, ठीक है, बहुत दे चुका, अब नहीं दूंगा, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, और ये गारंटी है कि आप नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन को वैसे अब तक का होमवर्क मैंने नहीं कराया, लेकिन इसको अगले आने वाली वीडियो में कराऊंगा, 100% कराऊंगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी या नहीं लगी ये जरूर बताना, और सब्सक्राइब करके ही जाना। लाइक तो हम आपको करते ही हैं, और जब हम आपको लाइक करते हैं तो स्वाभाविक आप भी हमको क्या करते होंगे, लाइक करते होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।